उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 14 बाब उसकी 19 आयत को। उसने अब्राहम को ये आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। इसको मैं अपनी इब्रानी भाषा में पढ़ूंगा। एंड ही ब्लेस्ड हिम एंड सेड, ब्लेस्ड बी अब्राहम द मोस्ट हाई ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, पोजेसर ऑफ हेवन एंड अर्थ। यहां पर जब ब्लेस्ड वर्ड बोला गया तो लिया गया है बराक शब्द से। बराक का मतलब है कि टू ब्लेस गॉड एंड टू कर्स गॉड टू, यानी ये शब्द ऐसा है जो ब्लेसिंग और कर्स दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुरिन्थियों में जब हम पौलुस को देखते हैं तो उसने कहा कि क्या ये धन्यवाद का कटोरा जो तुम लेते हो, क्या ये परमेश्वर की लहू की सहभागिता नहीं? उसने कहा कि जो कटोरा तुम ले रहे हो, क्या पहला कुरिन्थियों 10 उसकी 16 कि धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह की लहू की सहभागिता नहीं? इंग्लिश में लिखा है द कप ऑफ ब्लेसिंग। जब एक क्रिश्चियन व्यक्ति, मान लीजिए एक व्यक्ति जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करना जानता है, वो इससे रोशनी भी ले सकता है, और एक इग्नोरेंट व्यक्ति इससे मर भी सकता है। अपनी कार से आप टाइम पर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच भी सकते हैं, उसको मिस हैंडल करके, ओवर स्पीडिंग करके आप सीधा ऊपर की सीढ़ी भी ले सकते हैं। तो ये तो हैंडल करने की बात है। जब परमेश्वर ने ये कहा, वो धन्यवाद का कटोरा, द कप ऑफ ब्लेसिंग, कौन सा कप? जो आज प्रभु भोज आपके और मेरे हाथ में है, ये कप है ब्लेसिंग का। बट ये बात हमेशा याद रखना कि परमेश्वर ने बराक शब्द क्यों यूज किया जब उसने ब्लेसिंग, जब उसने धन्य या उसने आशीषित होने को बोला, क्योंकि अगर ये कप ऑफ ब्लेसिंग है तो ये कप ऑफ कर्स भी हो सकता है। इसलिए पौलुस ने कहा, जो कोई अपने आप को बिना जांचे और परखे प्रभु भोज को लेगा, वो इस लहू का अपराधी होगा। उस समय के ऊपर गरीब लोग और अमीर लोग अलग अलग रहते थे कलीसिया में। गरीब लोग अपने घर से खाना लाते थे, अमीर भी अपने घर से खाना लाते थे और प्रभु भोज में शामिल होते थे। और उसके बाद जब खाना खाया जाता था तो अमीर अलग गुट बनाते थे ताकि हमें अपने खाने में से गरीबों को खाना ना देना पड़े और उनका दूसरा खाना हमें खाना ना पड़े। तो पौलुस कहता, अगर तुम अपनी आशीषों से अपने संगी भाई को शर्मिंदा करते हो तो तुम लहू के और देह के अपराधी हो, क्योंकि ये स्नैक नहीं है जो तुम खा रहे हो, या इसलिए नहीं है कि तुम क्रिश्चियन हो और प्रभु भोज को ले रहे हो, क्योंकि तुम यीशु मसीह के लहू और उसके देह को, उसके बदन को पहचान गए हो कि आप इसे कप ऑफ ब्लेसिंग भी बना सकते हैं। आज चुगलियों का करना, एक दूसरे की बातों को गलत रीति के साथ, रॉन्ग इंटेंशंस के साथ किसी को डाउन करने के लिए, तो बाइबल कहती है तुम फिर अपराधी हो। अपराधी बाइबल का, बहुत से कलीसिया के जन बीमार हैं, कमजोर हैं, कुछ सो गए क्योंकि उन्होंने प्रभु की देह को पहचाना नहीं। आप प्रभु की देह हैं, मैं प्रभु की देह हूं। कोई मुंह है, कोई हाथ है, कोई कान है। जब एक कान हाथ की बुराई करता है, एक चीज है कि आप परमेश्वर के वचन से, जिस तरह पौलुस ने पतरस को झिड़का, वो बात अलग है। एक है कि आप किसी के पाप को, किसी के सीक्रेट को आप उछाल रहे हैं। एक है कि आप प्रार्थना की बजाय आप चुगलियां कर रहे हैं। तो पौलुस कहता, तुमने परमेश्वर की देह को नहीं पहचाना। वो उस प्रभु भोज की बात नहीं सिर्फ कर रहा जो आपके हाथ में है, वो उस देह की बात कर रहा है जो कलीसिया के रूप में आपके सामने है। तो द कप ऑफ ब्लेसिंग भी है, द कप ऑफ कर्स भी है, क्योंकि अगर एक चीज आपके लिए आशीष है तो वो आपके लिए कर्स भी बन सकती है अगर आप उसे मिस हैंडल करते हैं, तो आप उसे फेमिलियर जान लेते हैं। एक सर्वेंट के साथ रहना, अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड के साथ रहना, एलिया का अलीशा
एलीशा का एलिया के नीचे सर्व करना द कप ऑफ ब्लेसिंग था। गेहजी का द कप ऑफ कर्स बन गया बिकॉज ही मिस हैंडल दैट अनॉइंटिंग। उसने अनॉइंटिंग को बेचना चाहा, जहां प्रभु ने मना किया उसने वहां लेना चाहा, और बाइबल कहती है एलीशा ने कहा अब वो कोड़ जो नमान को लगा था अब तुझे तेरे वंश को ये लगा रहेगा, और वो बाइबल कहती है कि वाइट कोड़ी होके उसके सामने से चला गया। जो पोजीशन उसको ब्लेसिंग के लिए मिली थी वो कर्स में बदल गई, क्योंकि शैतान का यही टारगेट है कि आपकी लाइफ, आपकी पोजीशन जो उसने बरकत के लिए परमेश्वर ने आपको दी हैं, उन्हें कर्स में कैसे कन्वर्ट करना है। हालेलुया। अब आपको यह बात बड़े ध्यान से समझनी है। द कप ऑफ ब्लेसिंग, वो धन्यवाद का कटोरा इंग्लिश में लिखा है द कप ऑफ ब्लेसिंग। पहला कुरिन्थिया 10 उसकी 16 आयत को हम पढ़ेंगे। The cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? The cup of blessing. अब आप देखो, आपने उसे कप ऑफ ब्लेसिंग बनाना है कि कप ऑफ कर्स बनाना है। वो अनॉइंटिंग जो लोगों की लाइफ में परमेश्वर देता है, और जब वो करप्ट हो जाते हैं, वो अनॉइंटिंग उनके लिए कर्स बन जाती है ब्लेसिंग की बजाय। क्योंकि जो चीज ब्लेसिंग है वो कर्स भी बन सकती है। जो एक हथियार एक सुरक्षा के लिए है, वो आपके खिलाफ भी चलता है जब आप मिस हैंडल करते हैं। आपको वर्ड ऑफ गॉड में रहना है, ग्रेस के नीचे रहना है, वर्ड के नीचे रहना है, ताकि आप बरकत में रहें।